नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन दिनों कोई विषय हम पढ़ा नहीं रहे हैं। दोस्तों, मैं इन दिनों ये बता रहा हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम में सफल हुआ जाए, किस तरह से एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त किया जाए। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो जिसमें बताया था कि किस तरह से लक्ष्य को केंद्रित करना है, कैसे सिलेबस की जानकारी लेनी है, किस तरह से धैर्य आत्मनिर्भरता बनाए रखनी है, किस तरह से मॉक टेस्ट लगाना है और इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है। उसी को दोस्तों कंटिन्यू करते हुए जो आज वीडियो लाए हैं उसी पर आधारित है सफलता का मूल मंत्र। दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं कि जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कंपटीशन की बात है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कंपटीशन की पढ़ाई करवाता हूं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, स्टूडेंट लोग कि पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कि वैकेंसी कब निकले, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। तो दोस्तों, मेरा आप लोग से एक आग्रह है कि केवल आप कोई भी चीज़ पढ़ते ही चले मत जाइए, उसके जिस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ जान लीजिए। तो दोस्तों, पहला जो है मैं यहाँ लिखा हूँ, पहला जो है दोस्तों, जो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग का है, जो मेन सबसे पहला मुद्दा है वो है फॉर्म। यानी दोस्तों, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म कब निकलता है, यानी उसकी तिथि कब है, फॉर्म भरने की तिथि कब है और उसकी अंतिम तिथि कब है। तो दोस्तों, आप अगर रेलवे का अध्ययन कर रहे हैं, रेलवे का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप एसएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं, आप बीपीएससी का, यूपीएससी का, डिफेंस का एवं और जितने भी एग्ज़ाम दोस्तों आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है दोस्तों कि आप उस फॉर्म के बारे में जानिए कि वो फॉर्म जो है उसकी तिथि कब है, उसकी डेट कब है, फॉर्म का डेट कब है दोस्तों, फॉर्म निकलता कब है, फॉर्म का भरने का डेट कब है और फॉर्म की अंतिम तिथि कब है। कई बार दोस्तों लोग पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं और फॉर्म का डेट भी निकल जाता है। तो दोस्तों, ये ना हो, आपसे गलती ये नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं जिस चीज़ का, उस चीज़ का फॉर्म आया और हम लोग को पता ही नहीं चला और फॉर्म का डेट निकल गया। तो दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों आप देख लिए कि फॉर्म का तिथि यानी डेट जानना अति आवश्यक है कि कब डेट निकला है, कब से इसका परीक्षा का फॉर्म भराने वाला है और कब इसकी अंतिम तिथि है। उसके बाद दोस्तों, इसका जो प्राइस है, फॉर्म का जो मूल्य है, आप देख लीजिए कि आपके आवश्यकता के अनुसार है कि नहीं, आप सक्षम है कि नहीं उस फॉर्म को भरने योग्य। अपना आप कैपेसिटी दोस्तों देख लीजिएगा कि क्या उसका चार्ज है। अब क्या है दोस्तों कि जब फॉर्म आप भर देते हैं, दोस्तों, तो अब होता क्या है कि उसकी परीक्षा का डेट निकलता है कि हाँ, परीक्षा कितना दिन में होगा। जैसे मान के चलिए कि दोस्तों, अभी अगर कोई फॉर्म डलाया और 6 महीना या 8 महीना के बाद परीक्षा हुआ, तो दोस्तों जिस चीज़ का आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो फॉर्म भराए या ना भराए दोस्तों, आप जानते हैं कि उसकी वैकेंसी निकलती है, तो उस चीज़ का आप तैयारी पहले से भी करते रहिए। और जब इसका फॉर्म दोस्तों आप भर दीजिए, जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसका फॉर्म आप भर दीजिए और भरने के बाद दोस्तों दम मन से
लग जाइए उसमें। मन से कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि लोग पढ़ने को तो पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है दोस्तों तन और एक होता है मन। समझिए दोस्तों, तन और मन। तो तन कहने का मतलब है दोस्तों कि अब जब पढ़ाई करते हैं तो शरीर तो मेरा वहां रहता है, शरीर मेरा वहां उपस्थित है, लेकिन दोस्तों मन कहीं और है। आपके साथ भी दोस्तों ये होता होगा, गौर कीजिएगा दोस्तों, कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या मेरा दिमाग एकाग्र रूप से वहां है, शरीर तो मेरा वहां है, लेकिन मन कहीं और है। तो दोस्तों पढ़ाई में मन नहीं लगाइएगा तो कैसे सफल होइएगा, कोई चीज समझ में आएगी कैसे, और आप कहिएगा कि हमने इतना दिन पढ़ा सफल नहीं हुए। तो दोस्तों मैंने लिखा है सफलता का मूल मंत्र। अगर सफल होना है दोस्तों तो इस तरह के टिप्स को अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों फॉर्म का डेट निकले, कब से फॉर्म भरा रहा है, अंतिम तिथि क्या है, उसकी प्राइस क्या है, सब आप लोग जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों जब फॉर्म भरा जाए तो एग्जाम किसी भी दिन हो दोस्तों, चाहे 4 महीना या 5 महीना किसी भी डेट को हो, कितना भी दिन के बाद हो, आपको दोस्तों तैयारी उसके अनुसार करना है। पूरा फॉर्म को डिटेल्स पढ़ना है दोस्तों, फॉर्म में क्या मांग है, किस किस विषय से परीक्षा ली जाएगी, टोटल दोस्तों जितना उसका आंकड़ा है फॉर्म का, उसके अनुसार आप तन मन से लग जाइए। यानी तन मन कहने का मतलब दोस्तों कि आप जो भी काम करते हैं अगर तन वहां है तो मन भी वहां होना चाहिए। ये मेरा गारंटी है दोस्तों कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति दोस्तों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है अगर तन और मन से करे तो सफल जरूर होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों आप हो, हम हो या कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करता है कि तन तो रहता है लेकिन मन वहां नहीं रहता है, जिसके वजह से गलती होता है, जीवन में लोग सफल नहीं होते हैं। तो दोस्तों हम 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, जितना भी देर पढ़े दोस्तों, तो तन और मन के साथ हम लोग को पढ़ाई करना है। और दोस्तों एक बात और, जब कोई भी चीज सब्जेक्ट का पढ़ाई कीजिए दोस्तों, तो जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा। आधा घंटा पढ़े 5 मिनट रेस्ट, फिर मैथ देख लेंगे थोड़ा सा रेस्ट, फिर रीजनिंग देख लेंगे रेस्ट। एक ही विषय दोस्तों लगातार नहीं पढ़ते रहना है। ये भी एक सफलता का टिप्स है दोस्तों, मूल मंत्र है कि कोई विषय जो पढ़ रहे हैं उसको गैप करके पढ़ना है, और बीच में पढ़ाई लेते समय आधा घंटा 1 घंटा पर थोड़ा 5-5 मिनट का गैप दोस्तों जरूरी है। समझिए दोस्तों। और पिछले वीडियो में मैंने बता ही था कि सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, आपको दोस्तों मेहनत करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। चलिए दोस्तों, तो फॉर्म भर लेना है, और फॉर्म भरने के बाद जो चीज का हम तैयारी करना चाह रहे हैं, फॉर्म जिसका भरे हैं, तन मन से दोस्तों लग जाना है। तन मन क्या है मैंने बता दिया कि कोई भी काम, जैसे मान के चलो हम दोस्तों खेल ही रहे हैं, तो खेल रहे हैं तो मेरा शरीर तो वहां है दोस्तों, लेकिन मन भी मेरा वहां होना चाहिए। ये नहीं कि खेल रहे हैं और मन लग ही नहीं रहा तो कोई कार्य सफल नहीं होगा। तो वही चीज पढ़ाई में भी दोस्तों अपनाना है कि तन के साथ मन को भी रखना है। अब क्या करना है दोस्तों, फॉर्म भर दिए, उसके जो है परीक्षा की तैयारी में हम लोग लग गए। और पिछले मैंने बताया था कि तैयारी करते समय ध्यान रखना है कि परीक्षा का मांग क्या है, यानी उसकी सिलेबस क्या है। चलिए अब क्या है दोस्तों, मैं एक आंकड़ा पढ़ा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये आंकड़ा आप गौर कीजिएगा, कहां देखे हैं ये आंकड़ा, कहीं देखे होंगे दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों कि आप जो है आपके जीवन में दोस्तों हर दिन एक समान नहीं होता है, कभी ऊंच कभी नीच, कभी ऊंच कभी नीच, यानी परेशानी आती जाती रहती है, समस्याएं आपके पास आएगी। और दोस्तों याद रखिए एक बात कि समस्या अगर है तो समाधान भी उसका है।
समस्या है दोस्तों तो समाधान भी आपको खुद करना पड़ेगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे आज से मैं कहूं कि परीक्षा का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और चलिए कि आज से लेकर के 5 माह के बाद परीक्षा होगा, आज से 5 माह के बाद परीक्षा होगा, और मैं कहूं कि डेली पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि अगर 2 घंटा पढ़े तो दोस्तों प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ना है तो प्रतिदिन पढ़ना है। अगर 3 घंटा पढ़े दोस्तों तो प्रतिदिन पढ़ना है। दोस्तों ऐसा नहीं कि आज तो पढ़ लिए 10 घंटा और 5 दिन कोई पढ़ाई ही नहीं की है, आज तो पढ़ लिए 6 घंटा और दूसरे दिन पढ़ाई नहीं किए, तो नहीं दोस्तों, ये भी आपको सफलता का मूल मंत्र में प्रॉब्लम करेगा। करना क्या है कि अगर आप दोस्तों 3 घंटा डेली पढ़ते हैं तो वही 3 घंटा दोस्तों जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक आप लगे रहिए। उतना ही दोस्तों समय दीजिए जितना आप शुरू से समय दे रहे हैं। और भी काम दोस्तों मैनेज करते हुए, मैंने बोला था दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, समय को मैनेज करते हुए दोस्तों आपको समय निकालना है, टाइम मैनेजमेंट करना है और उसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी है कि किस तरह से कितना देर के अंदर में, कितना समय के अंदर में हमको मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज भी लगा लेनी है, टेस्ट का पेपर हल करना है, कितना समय में पढ़ाई करना है, और ये कंटिन्यू दोस्तों आपको करना पड़ेगा। तो समझ गए दोस्तों, ये पारा जो है ये कंटिन्यू देखते हैं चलते रहता है दोस्तों। ये जो है आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं, ये अगर जहां ये रुका दोस्तों तो आदमी का काम खत्म। ये जब आप मशीन पर आप देखते होंगे कि जब धड़कन जो है दोस्तों चलते रहता है तो व्यक्ति जिंदा होता है। तो आप जब तक डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा तो दोस्तों आप सफल होने के हकदार हैं, आप सफलता का हकदार हैं। लेकिन दोस्तों जहां आप अगर रुक गए ऐसे तो काम आपका खत्म। तो दोस्तों आपको डेली प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है, चाहे 2 घंटा कीजिए चाहे 3 घंटा कीजिए, अपना एक समय बना लीजिए दोस्तों और उसको प्रैक्टिस करते चलिए। तो दोस्तों हम लोग ये भी देख लिए कि किस तरह से कोई भी समय को एकदम कंटिन्यू करना है। अगर 3 घंटा तो डेली 3 घंटा, 4 घंटा तो डेली 4 घंटा। अब दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों कि कई बार लोग परीक्षा दे चुके हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो उन पर एक हम बात कहना चाहते हैं दोस्तों कि असफलता एक चुनौती है जिसे तुम स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है जिसे तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहने के मतलब मेरा दोस्त बात समझ गए होंगे कि आप असफल किन किन कारणों से हो रहे हैं, आप खुद इस बात को जान रहे हैं। सभी लोग दोस्तों इस बात को जान रहे हैं कि क्या कमी है, क्या हम गलती कर रहे हैं जिसके वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो वही दोस्तों मैंने बात बोला कि असफलता एक चुनौती है जिसे तू स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आप असफल हो रहे हैं तो जो कमी है उस कमी को हटाइए, जो कमी है दोस्तों उसको दूर कीजिए और जीवन में आप सफलता प्राप्त कीजिए। चलिए फिर दोस्तों आगे देखेंगे कि जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि बैंक का तैयारी करने वाले हैं, अगर एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, डिफेंस का तैयारी करना चाहते हैं, या ऑल किसी भी चीज का तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों बैंक में भी कई तरह के पार्ट बटे होते हैं कि किस तरह से ग्रेजुएशन लेवल पर सिलेक्शन है, किस तरह से इंटर लेवल पर सिलेक्शन है। उसी तरह दोस्तों एसएससी में भी विभाग बटे हुए हैं कि मैट्रिक पर कितने आपका वैकेंसी निकलेंगे, एसएससी में इंटर पर कितने पद हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन पर कौन कौन से पद आते हैं।
उसी तरह दोस्तों रेलवे में भी मैट्रिक के बाद ITI, उसके बाद दोस्तों इंटर, उसके बाद आप देखते हैं इंटर साइंस के बाद ग्रेजुएशन। तो दोस्तों हर चीज़ में आपने देखा कि हर स्तर का लेवल है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। तो दोस्तों आप 1 मिनट सोच के बताइए, आप बताइए कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, और आप जो दोस्तों कितना आपका क्वालिफिकेशन है, आप अभी तक कितना पढ़ाई कर चुके हैं। क्या आप मैट्रिक पास हैं, क्या आप इंटर पास है, क्या आप ग्रेजुएशन हैं, या आप MA किए हुए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बात हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी जाने दोस्तों कि कितना लोग तैयारी कर रहे हैं, कितना लोग पढ़ाई अभी तक किए हैं, और दोस्तों ITI कितने लोग किए हैं जो रेलवे में जाना चाहते हैं, वे भी कमेंट करें। तो दोस्तों 1 मिनट का वेट करेंगे, इसको थोड़ा गौर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मैंने बताया दोस्तों कि हर विभाग जो है अलग अलग अपना पोस्ट के हिसाब से मांगता है कि कौन कितना योग्यता, कितना क्वालिफिकेशन है, कितना मैट्रिक लोग किए हैं, कितना ग्रेजुएशन किए हैं, इंटर किए हैं, सबका अपना अपना एक लेवल है। तो दोस्तों सब में कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप किसी भी विभाग में जाना चाहे दोस्तों, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैथ, रीजनिंग, GK GS, इंग्लिश, करेंट अफेयर, और दोस्तों कंप्यूटर, कंप्यूटर दोस्तों कंप्यूटर। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा दोस्तों, आप दरोगा का तैयारी कीजिए, BPSC का तैयारी कीजिए, UPSC का तैयारी कीजिए, जितने भी एग्जाम का तैयारी कीजिए दोस्तों, ज्यादातर आप देखिएगा सिलेबस यही रहता है कि किस तरह से मैथ पढ़ा जाए, मैथ में क्या क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग में क्या रहता है, GK GS में मैंने बताया था दोस्तों कि बहुत सारे पोर्शन है। GK GS में आपका साइंस का पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, और आर्ट्स का पोर्शन दोस्तों हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर दोस्तों इंग्लिश से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ विभाग में ऐसे हैं। फिर दोस्तों करेंट अफेयर। दोस्तों आज का जो परीक्षा का मांग है दोस्तों, आज जो पहले समय था दोस्तों कि 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता था करेंट अफेयर का, लेकिन अब वैसा नहीं है दोस्तों। आज के समय में करेंट अफेयर एक विषय बन चुका है। कहने का मतलब मेरा समझ रहे दोस्तों, आज के समय करेंट अफेयर एक विषय बन चुका है। जैसे 10, 15, 20 रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, GK का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, उस तरह से ही आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन करेंट अफेयर को आते हैं। तो दोस्तों करेंट अफेयर भी बहुत बारीकी और सटीक ढंग से दोस्तों, कॉन्सेप्ट ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर दोस्तों कंप्यूटर से भी कुछ विभाग में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो इतना चीज का अध्ययन करना है, चाहे बैंक का तैयारी करना हो, SSC, रेलवे, डिफेंस एंड ऑल। तो दोस्तों बैंक में क्या मांग है, इसमें से कुछ रहता है। SSC क्या है, तो इसमें से क्या है देख लीजिएगा। रेलवे की क्या मांग है, तो इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट की मांग है। डिफेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट की मांग है। तो दोस्तों जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय ही सब डिटेल्स दिया हुआ रहता है कि कितना उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, कितना योग्यता चाहिए, क्या क्या परीक्षा का मांग है, कितना फीस लगेगा, कब इसका आखिरी डेट है, कब इसकी शुरुआत डेट है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी ये बात जो है दोस्तों आपको गाइड जरूर मिलेगा। जो दोस्तों मैं बात आपको कह रहा हूं
जो आपको बता रहा हूं सफलता का मूल मंत्र, इसमें बहुत सारे दोस्तों आपको सफल होंगे। और आप भी बताइएगा दोस्तों कि आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक एग्जाम में सफल नहीं हुए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बात जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये शर्माने की और लजाने की बात नहीं है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कमी है और कमी दूर करने की बात है दोस्तों। जब तक हम कमी दूर नहीं करेंगे तो जीवन में सफल, एग्जाम में सफल नहीं होंगे दोस्तों। कोई भी चीज छिपाने से और भी चीज बढ़ता है दोस्तों, इसको छिपाना नहीं है, ये कमी को दूर करना है। और जिन जिन विषय में दोस्तों प्रॉब्लम है, परीक्षा में जिन विषय का मांग है दोस्तों और वो विषय समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों मेरा जो चैनल है ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जो मेरा दोस्त चैनल है ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज, और ये मेरा दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर है 9304543785 930 45 43 785। इस चैनल पर दोस्तों इस सब चीज का वीडियो आपको मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप सब वीडियो को देखें और पढ़ें और तैयारी यहाँ पर अच्छी होगी। उसके बाद दोस्तों कुछ बात अगर ऐसा है जो हमसे आप पूछना चाहते हैं तो या तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालिए, नहीं तो दोस्तों फोन करके आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमने एग्जाम दिया और इतना गलती हमसे होता है और एक भी एग्जाम हमसे नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है दोस्तों, जो आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों जरूर हमें बताइए कि किस कारण से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है, या जानकारी है या कोई विषय समझ में नहीं आता है। पढ़ते तो हैं, पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों इस चैनल पर आप सब विषय को पढ़िए, हर विषय को इस चैनल पर पढ़ाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मैं जितने भी मोटिवेट टाइप का वीडियो बना रहा हूं, मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूं, उससे आपको सफलता जरूर मिले दोस्तों। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी कोई वीडियो देखिए दोस्तों मेरा, उस चैनल को आप, मेरा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो वीडियो है दोस्तों उसको लाइक कीजिएगा, और जो भी समस्या है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, या फोन नंबर के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से भी हमें आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।